Morning students. Today we have discussed on the topic lipoprotein. आज हम लोग यूनिट 2 का एक टॉपिक बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस बीएससी नर्सिंग, जिसमें हम लोग लिपोप्रोटीन्स क्या है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी कि लिपोप्रोटीन्स का टाइप किसको बोलते, फंक्शन क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। तो लिपोप्रोटीन्स में एंटायरली आप देख सकते हैं ये शॉर्ट आंसर्स में भी आते हैं और लॉन्ग आंसर्स में भी आते हैं, लेकिन देखा गया है मैक्सिममली शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स में ये आते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग बात करेंगे कि लिपोप्रोटीन्स है क्या। पहली बात, लिपोप्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। लिपोप्रोटीन्स है क्या, एक इसका टाइप्स एंड फंक्शन जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, लिपोप्रोटीन्स का टाइप और फंक्शंस दिया हुआ है। तो बस उसी के बेसिस पे हम लोग को पढ़ना है लिपोप्रोटीन्स का टाइप्स और फंक्शंस किसको बोलते हैं। तो बेसिक बात है, सबसे पहला लिपोप्रोटीन है क्या। लिपोप्रोटीन एक तरह से कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिकुलर पार्टिकल है जो कंपोज्ड बना हुआ है किससे, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो लिपोप्रोटीन्स यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि दोनों मिला के एपोलिपोप्रोटीन्स या आइदर लिपिड कंटेंट्स विथ प्रोटीन्स। तो बेसिक्स बातें हैं, लिपोप्रोटीन क्या है, एकदम आसान सा है, नाम से ही रखा हुआ है, क्या है, लिपिड कंटेंट्स विथ प्रोटीन्स। दे आर ट्रांसपोर्ट वाटर इनसॉल्युबल लिपिड। काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स को, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, फोस्फोलिपिड्स हो गया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एंड थ्रू द एक्वस इन्वायरमेंट, ब्लड एंड लिम्फ्स की बात करता है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कंपोनेंट्स, यानी कि आप इसका टाइप्स और एक तरह से फंक्शंस देख सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का बात करते हैं, बेसिकली काम क्या है, एनर्जी का सोर्स, यानी कि एनर्जी का सोर्स है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज या स्टोरेड हार्मोन्स या बाइल एसिड्स में इन्वॉल्वमेंट है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का काम है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोलिपिड्स की बात करते हैं, आप जानते हैं फोस्फोलिपिड्स हम लोग का सरफेस लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एपोलिपोप्रोटीन्स यानी कि इसकी बात करता है लिपोप्रोटीन्स की, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंजाइम एक्टिवेशन में काम करेगा, रिसेप्टर रिकॉग्निशन में काम करेगा। तो बेसिक्स बातें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि किस तरह से एक टोटली एक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है कि लिपोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन में कंपोनेंट्स ऑफ लिपोप्रोटीन। जैसे आप देखे हैं कि लिपोप्रोटीन्स का कंपोनेंट कौन कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हो गया, फोस्फोलिपिड्स हो गया, एपो लिपोप्रोटीन्स। अब ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपो लिपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स, यानी कि फोस्फोलिपिड्स कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक हेड आउटवर्ड्स, यानी कि जो इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि आप जान सकते हैं कि एक नेचर्स होता है, एक हेड और एक टेल, ये क्या हो गया, हेड और टेल। तो ये बाहरी हेड की बात करता है, तो हेड और टेल। तो ये हेड और टेल्स में कि हम लोग हाइड्रोफिलिक, यानी कि फोस्फोलिपिड्स जो होगा आपका ये लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में, वो कैसा नेचर का होगा, हाइड्रोफिलिक। दूसरा बात करते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल, ये इंटर स्प्रेड इन द सरफेस, ये दोनों के बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ये इंटरनली इन द कोर में होगा। ट्राइग्लिसराइड ये भी कोर में होगा, और एपोलिपोप्रोटीन ऑन द सरफेस पे होगा। तो बेसिक बातें क्या है कि लिपोप्रोटीन कैसा शेप का है, लिपोप्रोटीन आपका एक तरह से स्पेरिकल पार्टिकल्स है डेट आर ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड्स, इसको ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोफोबिक लिपिड को इन द एक्वस इन्वायरमेंट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा, द आउटर लेयर इज हाइड्रोफिलिक, जैसे कि जो बात किए आउटर लेयर, वो कैसा लेयर है, हाइड्रोफिलिक लेयर का है। उसमें क्या होता है, उसमें फोस्फोलिपिड है, यानी कि आउटर लेयर मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। फ्री कोलेस्ट्रॉल, आपका आउटर लेयर भी देख सकते हैं किससे बना हुआ है, फोस्फोलिपिड से बना हुआ है, फ्री कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। एंड वन इज एपोलिपोप्रोटीन ऑन द सरफेस विच इंटरेक्ट, ये किससे इंटरेक्ट करता है, ये जितने भी आउटर लेयर्स है, कौन कौन सा, फोस्फोलिपिड हो गया, फ्री कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये तीनों जो इंटरेक्ट करेंगे आपका किससे करेंगे, इंटरेक्ट विथ एक्वस प्लाज्मा, जो आपका प्लाज्मा है उससे इंटरेक्ट करेंगे इजीली। दूसरा बात करते हैं इनर कोर इज अ हाइड्रोफोबिक नेचर्स का, जो इनर कोर इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर्स का है, जिसमें हम लोग का क्या क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है, जो देख सकते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हो गया, ये इंटरनली आपको देखने को मिला है। तो एपोलिपोप्रोटीन्स, लास्ट वन इज
प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये एपोलिपोप्रोटीन क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड एक्ट्स एज एन एंजाइम कोफैक्टर एंड रिसेप्टर्स लिगेंड फॉर द सेल रिकॉग्निशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देख सकते हैं एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग टू लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं, टू सोल्यूबलाइज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड एफिशिएंटली इन द ब्लड स्ट्रीम टू डिलीवर एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक टू द टिश्यू। तो ये एक स्ट्रक्चरली आप कंसाइज वे में हमने एक डिजाइन किया कि एक लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये लिपोप्रोटीन्स की हमने बात कर रहा है। तो आइए जब ध्यान से अगर देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि फॉस्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स या एपोलिपिड या कोलेस्ट्रोल किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं। तो लिपोप्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू हम लोग जब क्लासिफिकेशंस करते हैं तो लिपोप्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग लिपोप्रोटीन्स को क्लासिफाइड करते हैं, विच डिपेंड ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कितना लिपिड है और कितना प्रोटीन्स है उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अभी इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक टेबल पे हम लोग लिपोप्रोटीन डेंसिटी, मेजर लिपिड और मेजर फंक्शंस। तो यानी कि अभी बताया कि डेंसिटी के अनुसार कितना ज्यादा डेंसिटी है या कम है या मीडिएट है उसके अनुसार, और इसमें कौन कौन से मेजर लिपिड्स है। जैसे काइलोमाइक्रोन यानी कि इसका डेंसिटी लोएस्ट है, कम है, और मेजर लिपिड इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ट्राइग्लिसराइड। यह मेजर फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी लिपिड्स, ये हो गया। जैसे VLDL वेरी लो यानी कि वेरी लो लिपिड है, मेजर लिपिड्स की बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स है, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड। आप जान सकते हैं कि एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड में VLDL का काम है। IDL इंटरमीडिएट डेंसिटीज है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों लिपिड्स इसमें है, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स में है। ये LDL लो है, कोलेस्ट्रॉल्स है, डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज, SDL हाई प्रोटीन एंड रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तो बेसिक अभी हम लोग वन बाय वन डिटेलिंग करेंगे कि क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो किस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन यानी कि क्लासिफिकेशंस को वन बाय वन हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, दूसरी बात करेंगे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL की बात करेंगे। तीसरा इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन IDL की बात करेंगे। चौथा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात करेंगे एंड पांचवा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए आज बात करते हैं काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स का जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि एंट्रोसिस्ट पे। इसमें कौन कौन सा मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स होते हैं, ध्यान दे सकते हैं। APOB48, APOC2 और नेक्स्ट APOE, ये मेजर लिपिड्स जो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स। ये किस कैटेगरीज में, APOB48 हो गया, APOC2, APOE3। तो ये आपको साइट साइट कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइलोमाइक्रोन का। मेजर लिपिड्स जो इसका काइलोमाइक्रोन का अभी देखे हैं हम लोग, मेजर लिपिड्स जो क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है। इसका मेन फंक्शंस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ डाइटरी ट्राइग्लिसराइड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो आपको डिलीवर करेगा। जैसे कौन कौन सा एरियाज में हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे कि एडिपस टिश्यूज में, जैसे कि आप देख सकते हैं एडिपस टिश्यूज में, स्केलेटल मसल्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा आपका फैट सोल्यूबल विटामिन ADE के, इसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्ट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो भी आप कोलेस्ट्रॉल डाइट पे लेते हैं उसको लिवर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो मेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। एलिवेटेड काइलोमाइक्रोन्स में अकर फेमिलियल काइलोमाइक्रोनेमिया सिंड्रोम्स, अगर ज्यादा हो जाए यानी कि एलिवेटेड काइलोमाइक्रोन्स जो आपका एक्सेस होने लगे यानी कि एक बार बढ़ जाए, तो ये आपको फेमिलियल काइलोमाइक्रोनेमिया सिंड्रोम्स आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया और पेनक्रियाटिटिस, ये सीवियर कोजेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक्स बात करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात करेंगे। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसका मेजर सिंथेसिस कहाँ होता है, लिवर में होता है, और ट्रांसपोर्ट यानी कि ये भी एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड में ये है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी कि इसका साइट्स कहाँ है, यानी कि ऑब्वियसली बात है लिवर में है। मेजर लिपोप्रोटीन्स इसमें APOB100 हो गया, APOC2,
ये नाम है लिपोप्रोटीन्स का, कौन कौन सा इसमें इस कैटेगरी में लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एपीओ ई। तो इसका मेजर लिपिड यानी कि ये सबसे ज्यादा लिपिड्स कौन कौन सा होगा, एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड्स हो गया। इसका भी फंक्शंस सेम है, जैसे ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड कहाँ करता है, फ्रॉम द लिवर टू पेरिफेरियल टिश्यूज में, आपका जो भी पेरिफेरियल टिश्यूज है जैसे आफ्टर क्या करेगा, रिमूवल ऑफ बाय लाइपेज एंजाइम से वीएलडीएल इज कन्वर्टेड टू आईडीएल एंड देन ये एलडीएल। तो ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कन्वर्जन आपको देखने को, एलिवेटेड वीएलडीएल इज एसोसिएटेड टू हाइपरट्राइग्लाइसेरीमिया एंड इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर रिस्क। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होता है तो आपको कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी कि हार्ट अटैक का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक्स बात इसमें क्या क्या याद रखना है कि सिंथेसिस कहाँ होता है, लिवर में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है, साइट ऑफ सिंथेसिस लिवर है, मेजर एपोलिपोप्रोटीन कौन कौन सा है, एपीओ बी 100, एपीओ सी 2, एपीओ ई। तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। आइए बात करते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, यानी कि एक वेरी आप इंटरमीडिएट लिपो डेंसिटी प्रोटीन इस तरह का, ये ट्रांजिशनल लिपोप्रोटीन्स है, ये फॉर्म फ्रॉम वीएलडीएल आफ्टर ट्राइग्लिसराइड रिमूवल। जब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, रिमूव होता है, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा। मेजर लिपोप्रोटीन्स इसमें भी क्या है, एपीओ बी 100 है, एपीओ ई है। इसका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस की बात करते हैं, रिटर्न्स टू द लीवर वाया एपीओ ई रिसेप्टर्स। तो एक रिसेप्टर्स के दौरान ये क्या होता है, अपने जगह वापस से रिटर्न कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलडीएल। ये बाद में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में। एक्ट एज इंटरमीडिएट इन लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसका मेन फंक्शन क्या है, लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स के लिए एक्ट करता है। तो ये बेसिक्स बातें हैं। नेक्स्ट हम लोग का बात करते हैं, वन इज लास्ट वन इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल की बात करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि इसको हम लोग ये मेजर कोलेस्ट्रॉल कैरिंग लिपोप्रोटीन इन द प्लाज्मा साइट, देखिएगा साइट जो है डिराइव फ्रॉम आईडीएल इन द ब्लड स्ट्रीम। ये आईडीएल से डिराइव्ड होता है और कहाँ पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम में। इसमें मेजर्स यानी कि ये सवाल पूछा जाता है कि मेजर एपोलिपोप्रोटीन कौन सा है, तो एपीओबी 100 ये मेजर लिपोप्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर लिपिड्स कौन कौन से इसमें, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। बेसिक्स फंक्शंस क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को इजीली कहाँ करेगा, डिलीवर करेगा कहाँ, कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज में या पेरिफेरल टिश्यूज में। रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लिए बनाने के लिए काम आ गया। स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन, बाइल एसिड का फॉर्मेशन। इसका एलडीएल यानी कि नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। हु मतलब ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल के कैटेगरीज में आता है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक्चुअली हो क्या रहा है, जो आपका ब्लड्स है एरियाज में है उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक साथ जमा हो जाता है। तो हाई एलडीएल यानी कि अगर ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन आर्टेरियर्स वाल। तो ये मेजर रिस्क फैक्टर, सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर आप जानते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसी का हम लोग वीडियो बनाएंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। तो हार्ट अटैक के केस में एक्चुअली देखा गया है कि अगर आपका मतलब जेनुअली जो ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये बेड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का डिपोजिशंस यानी कि कहाँ, आर्टरी वाल्स में ज्यादा होने के कारण ये आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने बात किया, मेजरली बात करते हैं। अब नेक्स्ट ये दिस इज कॉल्ड द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है क्या, ये स्मॉलेस्ट एंड डेंस लिपोप्रोटीन है जो सिंथेसाइज इन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल ये अच्छा माना जाता है। यानी कि मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं, एपीओ ए1, एपीओ ए2। तो मेजर फंक्शंस क्या है, रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका मेजर फंक्शन है, यानी कि जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है उसको रिजर्व करता है, तो उसको आगे बढ़ाने का। दूसरा फंक्शंस, रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं जो भी कोलेस्ट्रॉल है, जैसे भी आपका कहीं कहीं रिजर्व है कहाँ, पेरिफेरल टिश्यूज के एरिया में, तो उसको रिमूव करेगा। रिटर्न कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर,
ठीक है, एक्टिवेट LCAT, लेक्थिथीन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ये इसको एक्टिवेट करता है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। प्रोटेक्ट अगेन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो अगर अच्छा बोला जाए लिपोप्रोटीन कौन सा है तो HDL। तो ये आपके यानी कि यहाँ लिखा हुआ है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो दो ऑब्जेक्टिव बनता है, याद रखना। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL, और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छा, जो अच्छा आदमी होता है वो महान होता है, हाई होता है। तो यही ऐसे कर सकते हैं आप। हायर HDL लेवल आर एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो यानी कि हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत कम करता है। तो यानी कि गुड, अगर सबसे बेटर बेस्ट अगर आपको लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिक्स बातें हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक हमने क्या किया है, एक क्राइटेरिया वाइज, जैसे कि फीचर्स किस तरह से है, काइलोमाइक्रोन है, VLDL है, IDL है, LDL है, HDL है। तो इसका हम लोग क्या किए हैं, एक चार्ट बना के आपको दे दिए कि जैसे कि इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि ओरिजिन अगर बोले जाए काइलोमाइक्रोन का है स्पेशली इंटेस्टाइन में है, VLDL का लिवर में है, IDL का फ्रॉम VLDL से आता है, यहाँ से आता है। फिर ये कहाँ से आता है, तो देख सकते हैं LDL फ्रॉम, ये भी IDL से आता है। नेक्स्ट HDL लिवर एंड इंटेस्टाइन में, ये गारंटी कहते हैं, ये अगर आप चार्ट देख लिए, ये इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक बार बता दें। देखिए काइलोमाइक्रोन का ओरिजिन कहाँ है, इंटेस्टाइन में है। VLDL का कहाँ है, लिवर में है। IDL का कहाँ से आता है, फ्रॉम VLDL से आता है डिराइव करके। LDL का कहाँ है, फ्रॉम IDL से, यहाँ से डिराइव होगा। HDL का कहाँ है, लिवर एंड इंटेस्टाइन में। मेन लिपिड, काइलोमाइक्रोन्स का मेन लिपिड अभी देखे हैं ट्राइग्लिसराइड्स है। VLDL का भी ट्राइग्लिसराइड्स है, TGN ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों है। इसका LDL का क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और HDL का क्या है, मेन लिपिड प्रोटीन्स है। मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं, ApoB48 अभी बताएं। VLDL का भी ApoB100 है, ApoB100 है। IDL का भी है, और इसका HDL का ApoA1 है। मेन फंक्शन डाइट्री लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना हो गया, एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करना हो, इंटरमीडिएट। फिर LDL का कोलेस्ट्रॉल डिलीवरी करना, ये आपका रिजर्व कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना। तो बेसिक्स बातें ये चार्ट को अगर आप देख लेते हैं एंटायरली, ये पूरा चार्ट जो है इसको आप क्लियर कर लीजिए, तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो बेसिक बेसिक हमने आपको बता दिया। तो ऑब्वियसली बात है, हर का हमने फंक्शंस यानी कि लिपोप्रोटीन यानी कि ट्रांसपोर्ट लिपिड ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड लिम्फ टू मेंटेन द एनर्जी बैलेंस सेलुलर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं काइलोमाइक्रोन का ओरिजिन कहाँ है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन है। मेन आपको लिपोप्रोटीन ApoB48, VLDL का हैप्टिक ये ओरिजिन है। आप ApoB100, यहाँ इंटरमीडिएट का देख सकते हैं। तो हमने हर एक का फंक्शंस आपको डिस्क्राइब किया है, क्या क्या करता है। तो जैसे काइलोमाइक्रोन काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट डाइट्री ट्राइग्लिसराइड, तो ये कैरी करता है ट्राइग्लिसराइड को और इंटेस्टिनियल टू पेरिफेरल टिश्यूज में पहुंचाता है। डिलीवरी फैट सोल्यूबल विटामिन, ट्रांसपोर्ट ADE के विटामिन फ्रॉम द टिश्यू, तो सप्लाई फैटी एसिड्स टू द एडिपस टिश्यूज एंड मसल्स। तो मेजर लिपोप्रोटीन्स की बात करता है। तो हमने एक एक टेबल में हम लोग कंसाइज वे में ये आपको कर दिए हैं कि बहुत आसानी से आप हर एक का फंक्शंस भी बता सकेंगे और हर एक का मेजर लिपोप्रोटीन्स भी बता दें। तो ये टेबल आप लोग जरूर देखिए और इसको एनालाइज करिए। अगर कोई आगे दिक्कत हो इस टेबल में पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ है VLDL की बात करते हैं, हेप्टिक ओरिजिन की बात करते हैं, ये भी एंडोजीनियस ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड करेगा, सप्लाई एनर्जी टू द पेरिफेरल टिश्यू। VLDL से IDL बनता है यानी कि प्रिकर्सर है। तो ये हो गया। फिर मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स क्या है, ApoB100, ApoC2, ApoE, तो ये देखने को मिलेगा। IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट VLDL मेटाबॉलिज्म्स, तो आपका रिटर्न टू द लिवर फ्रॉम द LDL, तो ये पहुंच जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज, सपोर्ट मेम्ब्रेन सिंथेसिस, प्रिकर्सर फ्रॉम स्टेरॉइड हार्मोन बाइल सोल्ट। HDL ये अच्छा हम लोग को माना जाता है, ये तो बहुत बेड कोलेस्ट्रॉल की माना जाता है। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा लिपोप्रोटीन बना देता है। इसमें दो आपको प्रोटीन्स APO1 और APO2 मिलेगा। ये रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट यानी कि कैरीज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू बैक टू द लिवर। अगर आपके पेरिफेरल टिश्यूज में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसको लिवर पे पहुंचाएगा। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ये सब प्रोसेस स्टार्ट होंगे।
ये देखने को मिला। रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, कलेक्ट फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल्स एंड अदर लिपोप्रोटीन्स। तो ये एक्टिवेट LCAT अभी हम लोग देखे थे, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शंस का काम करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो ये मेजर हो गया। तो बेसिक्स हम लोग यहाँ हम लोग बात किए, तो बेसिक्स बात किए। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस किए थे, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि जैसे ही अभी बताया है कि फेमिलियर काइलोमाइक्रोनेमिया सिंड्रोम्स हो गया, यानी कि इंक्रीज काइलोमाइक्रोन हो जाएगा। तो उसी तरह हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया ये हो सकता है, कितना से कितना होगा, TG 150 टू 500 mg पर DL, यह इंक्रीज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा हम लोग यहाँ डिटेलिंग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेजर याद करने का भी बहुत अच्छा ट्रिक हमने बता दिया है, क्या क्या की टेक्स्ट पॉइंट्स है जो आपको देखने को मिलेगा। VLDL कैरी लिवर ट्राइग्लिसराइड, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कॉजेज डिजीज, गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिव है। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो एक चार्ट को आप लोग जरूर देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी चीज के लिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला देखते हैं, आपका ये सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो ऑलमोस्ट आपका ये यूनिट 2 ओवरऑल कंप्लीट हो चुका होने वाला है। लास्ट एक टॉपिक शायद आई थिंक बचा हुआ है एथक्लोरोसिस का, उसको हम लोग डिटेलिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी डाउट हो बेझिझक पूछे कमेंट में। और रही बात है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ आप वीडियो के लेक्चर के साथ आप कॉपी पेन लेके लिखिए उसको, क्योंकि ये आपका एक नोट्स भी तैयार होगा। अगर आप पॉसिबल है तो प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो उसमें प्रिंट आउट करवा लीजिए, चाहे आप आजकल कोई भी मोड में पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करिए राइट डाउन करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में हेल्प होता है, क्योंकि फाइनली हम लोग को लिखना ही पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।